हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल के अंदर मैथ्स क्लासेज। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले प्रश्नावली 1.3 का उदाहरण नंबर 10। उदाहरण में दे रखा है 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1/7 और 2/7 के बीच में हमें एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हल। सबसे पहले हम एक में देंगे 7 का भाग, का दशमलव प्रसार निकालेंगे पहले। ठीक है, भाग देंगे, बिंदु एक बार जाएगा, बचा 3, फिर 4 बार जाएगा, 7 चौक 28, फिर 2 बचा, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 6 बचा, कितनी बार जाएगा, 8 बार, 56, फिर बचा 4, कितनी बार जाएगा, 5 बार। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 35, 5 बार, फिर बचा 5, कितनी बार जाएगा, 7 बार, 1 बचा। अब वापस से हमें एक मिल रहा है, यहाँ पे हमें एक मिल रहा था, तो वापस से ये सारी संख्याएं रिपीट होंगी। तो हमें 7 का दशमलव प्रसार क्या मिला, 0.14, 2, 8, 5 और 7। इसके ऊपर हम लगाएंगे बार। बार क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, आवर्ती हो रही है, इसलिए हम इसके ऊपर बार लगाएंगे। अब हमें 1/7 की तो वैल्यू हमें मिल चुकी, ये हमें मिल गई 1/7 की वैल्यू। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं एक बार। ये तो हमें मिल गई 1/7 की वैल्यू। अब हमें निकालनी है 2/7 की वैल्यू। 2/7 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें 1/7 की वैल्यू तो मिल गई, 2/7 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.285714। बार हम लगा देंगे इस पर। अब हमें पूछा है इन दोनों के बीच में ओनली एक अपरिमेय संख्या निकालनी है, सिर्फ एक ही अपरिमेय निकालनी है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0.14 दे रखा है, 0.14। तो हम निकालेंगे, हम लिखेंगे 1/7 और 2/7 के बीच, 7 के बीच एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो हम क्या लिखेंगे, 0.14 है, तो हम लिखेंगे दूसरी अपरिमेय संख्या कौन सी हो सकती है इसके बाद में, 0.15। 1 5 के बाद में हम कोई भी संख्या ऐड कर सकते हैं। मान लो हम लिख सकते हैं 7, 8, 9, 6, 5, 4, 2, 3, 8, कुछ भी लिख सकते हैं। अपने मोबाइल नंबर भी ऐड कर सकते हैं, और बाद में हम लगा देंगे डॉट डॉट, क्योंकि ये चलती रहेगी आगे, ये लगाना ज़रूरी है, डॉट डॉट। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, ओनली एक अपरिमेय संख्या हमें निकालनी है। हमने जो एक अपरिमेय संख्या निकाल दी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था हमें, क्वेश्चन में हमें पूछा था कि 1/7 और 2/7 के बीच में हमें एक अपरिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या निकालनी थी हमें। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 1/7 का दशमलव प्रसार निकाला। ठीक है, दशमलव प्रसार निकालने के बाद में हमें हमें 1/7 का दशमलव प्रसार मिल गया ये। फिर हमें निकाला 2/7 का दशमलव प्रसार। 2/7 का दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें 1/7 की वैल्यू दे रखी है, इसका दशमलव प्रसार आएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, इसके दशमलव प्रसार से
1/7 के दशमलव प्रसार से हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 2/7 का दशमलव प्रसार मिल जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या निकाली। कैसे निकाली? 0.14 के बाद में हम स्टार्ट करेंगे 1.5 से, फिर बाद में हम कोई भी डिजिट हम ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार हमने ये एक अपरिमेय संख्या इस प्रकार हमने निकाली। जब भी हम एक अपरिमेय संख्या निकालेंगे दो संख्याओं के बीच में, तो हम सबसे पहले उसका दशमलव प्रसार निकालेंगे, फिर उसके बाद में हम एक अपरिमेय संख्या निकालेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रश्नावली 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित भिन्नों में दशमलव रूप लिखिए, बताइए प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं, पहला क्वेश्चन है 36/100। इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे हम। कैसे निकालते हैं, 100 का भाग लगाएंगे 36 में। इसका दशमलव प्रसार कितना आएगा, 2 अंक छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे इधर, तो इसका दशमलव प्रसार आएगा 0.2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, कितना आ गया 0.36। यदि हमें इस प्रकार का दशमलव प्रसार मिलता है जहाँ हमें डिजिट आगे तक आवर्ती नहीं हो रही है इसकी, मतलब आगे कोई आवर्ती नहीं हो अंकों की दशमलव के बाद में, या उसका शेषफल 0 बच जाए, इसमें क्या पुनरावृत्ति नहीं हो रही है अंकों की, तो इसलिए कौन सा दशमलव प्रसार है, हम लिखेंगे यह है शांत दशमलव प्रसार है। कौन सा है, शांत। शांत क्यों है, क्योंकि दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार है। अब हम निकालेंगे दूसरा। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1/11 का दशमलव प्रसार। 1/11 का दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे हम भाग देंगे 11 का 1 में। ठीक है, साइड में हम यहाँ पे कर लेते हैं, दशमलव लगाया, यहाँ पे हम लगाएंगे दशमलव, तो हमें 0 मिल गया यहाँ पे। 10 में भाग नहीं जाता, फिर एक और दशमलव लगाएंगे, फिर कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। ठीक है, बचा कितना, 1, फिर वापस 1 आ गया, तो हमें क्या मिलेगा, हमें बार बार 0 9 0 9 मिलेगा, जो क्या है अंकों की आवर्ती हो रही है बार बार। तो हमें इसका दशमलव प्रसार कितना मिला, 1/11 का 0.09। हम लगा देंगे इस पे बार, क्योंकि बार बार इसकी पुनरावृत्ति क्यों होगी। हम वापस यहाँ पे 0 9 लिखेंगे यहाँ पे, फिर 99 आएगा, फिर 9 लिखेंगे, फिर 1 आ गया, फिर वापस वही 1 आ गया यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, बार बार 0 9 मिलेगा बार बार। ठीक है, इस प्रकार हमें दशमलव प्रसार क्या मिला, 1/11 का हमें दशमलव प्रसार मिला 0.09 बार। तो यह किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, यह है अशांत, क्योंकि बार बार अंकों की आवर्ती हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे, यह है अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, यह किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, शांत। अशांत क्यों, अशांत क्यों है, क्योंकि दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, यह अशांत है। फिर है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या है, 4 सही 1/8। इसको क्या लिखेंगे हम, 8 चौक 32, 1 33/8। इसका दशमलव प्रसार हम निकालेंगे 33/8 का, तो हमें कितना मिलेगा, हम भाग देंगे 33 में 8 का। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 8 चौक 32, कितना बचा नीचे, 1, दशमलव लगाया, कितनी बार गया, 1 बार, 8 एकम
8, बचा कितना? 2। फिर हमने बिंदु लगाई, कितना? 8 दूनी 16, कितनी बार गया? 2 बार। फिर बचा 4, कितनी बार जाएगा? 8 5 40। तो हमें शेषफल क्या मिल रहा है यहाँ पे? 0। यदि शेषफल 0 मिलता है तो वह किस प्रकार का दशमलव प्रसार होता है? शांत दशमलव प्रसार होता है। इसकी वैल्यू क्या मिली हमें? 4.125। यह किस प्रकार का है? यह है शांत दशमलव प्रसार। यह है शांत दशमलव प्रसार है। क्या है? शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब चेक करते हैं फोर्थ। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे चौथा क्वेश्चन। 3/13। इसका दशमलव प्रसार क्या मिलेगा हमें? हम यदि भागफल की क्रिया द्वारा हम इसको सोल्व करेंगे, भाग देके, तो इसका हमें दशमलव प्रसार मिलेगा 0.230769, जो किस प्रकार का है? यह है अशांत आवर्ती। शांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार है। ठीक है, यहाँ पे भी हम लिखेंगे अशांत आवर्ती। इसमें भी हम लिखेंगे अशांत आवर्ती। यहाँ पे भी हम लिखेंगे अशांत आवर्ती। एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अशांत आवर्ती। इसी प्रकार 5 नंबर 2/11। ठीक है, 2/11 का क्या होगा? हम सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.18 बार। तो इसमें क्या आवर्ती हो रही है? बार बार 1/8 की। तो ये है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने देखा कि भिन्न, जो ये भिन्न के रूप में दे रखी हैं क्वेश्चन, हमें इनको दशमलव रूप में लिखना है। फिर हमें बताना है कि इसका दशमलव प्रसार किस तरह का है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इनको दशमलव प्रसार के रूप में लिखा। फिर हमने पता किया कि ये शांत दशमलव प्रसार या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इस प्रकार हमें क्या करना है? सबसे पहले तो इसका दशमलव प्रसार निकालना है। फिर हमें पता करना है कि ये अशांत है या शांत है। फर्स्ट वाला है जो शांत है, तो इसको हम लिखेंगे ये शांत दशमलव प्रसार है। दूसरा क्या है? इसमें क्या अशांत आवर्ती हो रही है, बार बार आवर्ती हो रही है अंकों की दशमलव के बाद में, तो ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। इसी प्रकार इसमें हम देखेंगे, इसमें शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि दशमलव के बाद अंक रिपीट नहीं हो रहे, एक अंक तक जाकर ये रुक गया, मतलब शेषफल 0 आया इसमें। जब हमने भाग देके चेक किया तो यह शेषफल 0 आया इसमें। इसी प्रकार चौथा और पांचवा हम भाग देके एक बार इनको दशमलव प्रसार निकाल लेंगे, फिर बाद में हम बताएंगे कि यह शांत है या शांत दशमलव प्रसार है। जब भी कोई भिन्न दे रखी हो तो हमें क्या करना है? सबसे पहले उसको दशमलव प्रसार में लिखना है, फिर उसके बाद में उसके बारे में बताना है कि ये शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, आप जानते हैं कि 1/7 का दशमलव प्रसार, या जो हमने पीछे भी देखा था उदाहरण में, 1/7 का दशमलव प्रसार ये दे रखा है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं? 2/7, 3/7 और 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है?
तो इनके दशमलव प्रसार हमें दे रखा है 1/7 का, तो इसका हल निकालेंगे हम। तो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1/7 बराबर 0.1428557। हमें ये दे रखा है, हमें निकालना है एक तो 2/7 का, एक निकालना है 3/7, एक निकालना है 4/7, एक निकालना है हमें 5/7, एक निकालना है 6/7। तो जब हमें 1/7 का दे रखा है तो हम क्या करेंगे, 1/7 का जो दे रखा है दशमलव प्रसार, उसको हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमें 2/7 का मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 × 0.14857 हमें इसका मिल जाएगा। तो हमें कितना मिलेगा इसका 2/7 का दशमलव प्रसार, हमें मिलेगा 0.285714। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको गुणा करेंगे, तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। जब इस पर हम लगाएंगे बार, क्योंकि 1/7 का दशमलव प्रसार है वो जो है अशांत आवर्ती का है, क्योंकि ये संख्याएं बार बार रिपीट होंगी। इसी प्रकार हम 3/7 का निकालेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा सिंपल। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 0.428571। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 4/7 का निकालेंगे। 4/7 को किससे गुणा करेंगे, 0.1428557 से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, तो हम लिखेंगे 4 × 0.1428 और 5/7। हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 0.571428 में ये वैल्यू मिलेगी। इस पर हम बार लगा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार हमें इन संख्याओं का निकालना है। तो हमें क्या करना है, 5 × 0.142857। इसका निकालना है इसी प्रकार से, 6 × 0.142857 का इस प्रकार निकालना है। ठीक है, ये आप चेक करके देखना। ठीक है, इस प्रकार हम निकालेंगे। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/7 की हमें दशमलव प्रसार दे रखा है। ठीक है, और हमें बिना भाग दिए हुए क्या बताना है, बिना भाग दिए हुए क्वेश्चन में संख्याएं दे रखी हैं, इन संख्याओं का दशमलव प्रसार निकालना है। ठीक है, इन संख्याओं का दशमलव प्रसार निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे, क्योंकि 1/7 का हमें दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1/7 का जो दशमलव प्रसार दे रखा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2/7 का हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2/7 का जो मल्टीप्लाई करेंगे, 1/7 का दशमलव प्रसार है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा ये हमें 2/7 का दशमलव प्रसार हमें मिल जाएगा। ये किसका है, 2/7 का दशमलव प्रसार हमें मिल गया। इसी प्रकार हम 3/7 का निकाल लेंगे, इसी प्रकार 4/7 का। और भी पूछे हुए 9/7, 10/7, 11/7 का भी पूछे, तो हम क्या करेंगे, 1/7 का जो हमें दिया हुआ है उससे हम मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में लिखिए। क्या क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले हम चेक करेंगे। सबसे पहले हमें दिया है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में लिखिए, व्यक्त कीजिए। जहाँ
पी और क्यू पूर्णांक है। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर जीरो नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, सबसे पहले करेंगे हम, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, पहला नंबर 0.6 के ऊपर लगा हुआ है बार, ये है अशांत आवर्ती। तो हम क्या करेंगे, हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी सोल्व किया था, यदि दशमलव के बाद जितनी भी संख्या आ रही हैं उतने अंकों को दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करते थे माना x बराबर 0.666, ये चलता जा रहा है। ठीक है, इसको हमने माना था पहला एक समीकरण। फिर मैंने क्या बताया था कि दशमलव के बाद जितनी भी संख्या दे रखी है, जितनी भी संख्याओं की आवर्ती हो रही है, जितने भी अंकों की आवर्ती हो रही है, 6 की आवर्ती हो रही है, सिर्फ एक अंक की आवर्ती हो रही है, तो हम क्या करेंगे, एक अंक की आवर्ती हो रही तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण एक को दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ से गुणा करेंगे हम 10 से, तो हमें क्या मिलेगा, इस तरफ गुणा किया 10 से तो 10x। ठीक है, इधर गुणा किया 10 से तो 1 दशमलव खिसक के एक अंक इधर आ जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, 6.666। ये हमें मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा दूसरा समीकरण। ठीक है, दूसरा समीकरण हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण दो में से, समीकरण दो में से एक को घटाएंगे, एक को घटाने पर, घटाने पर तो हम लिखेंगे 10x - x, 6.666 माइनस 0.66। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ क्या मिलेगा, 10x - x 9x। इधर क्या मिलेगा हमें, दशमलव के बाद की सारी संख्याएं कट जाएंगी, हमें क्या मिलेगा 6। तो x बराबर क्या मिलेगा हमें, 6/9। 6/9 3 का भाग जाएगा, 2/3 मिल जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 तिये 9। तो ये हमें किस रूप में मिल गई, p/q के रूप में मिल गई, और यहाँ पे p और q दोनों पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का 0.47 के ऊपर बार लगा हुआ है, 7 के ऊपर बार लगा हुआ है उसमें। तो हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 0.47 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसमें भी एक ही अंक रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, वही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या करते हैं, मानते हैं, हम लिखते हैं माना x बराबर 0.477 हम कितनी बार लिख सकते हैं इसको, क्योंकि यह है अशांत आवर्ती। यह हो गया समीकरण एक। अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक को दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, गुणा करने पर तो हमें क्या मिलेगा, दोनों तरफ हम गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10x, इधर मिल जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 दशमलव इधर खिसक जाएगा, 4.6
7 7 7। ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये समीकरण हमें 2 मिल गया। ठीक है, समीकरण हमें क्या मिला, 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे, घटाने पर। ठीक है, तो हम लिखेंगे 10x - बराबर 4.77। ठीक है, कितनी बार भी लिख सकते हैं हम, -0.4777। ठीक है, इधर क्या मिलेगा हमें, इधर हमें मिल जाएगा 9x। ठीक है, हमें इधर मिला 9x। इधर क्या मिलेगा हमें, 4 यहाँ पे कितना है, यहाँ पे मिल जाएगा 7 में से हमें निकाला 4 तो 3 बच जाएगा, 4 और बाकी के अंक ये कट जाएंगे। इधर बच जाएगा हमें 4.3, 4.3 मिल जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 4.3/9। दशमलव हटाएंगे हम तो एक बिंदु नीचे लगा देंगे, तो क्या मिलेगा, 43/90। तो हमें परिमेय संख्या क्या मिलेगी इसकी, p/q के रूप में 43/90 मिलेगी, जहाँ पे ये दोनों पूर्णांक है और q बराबर 0 भी नहीं है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन प्रकार हमने सोल्व किया। अब चलते हैं थर्ड में। थर्ड क्या दे रखा है, थर्ड दे रखा था 0.001। तीनों के ऊपर बार है, तीनों के ऊपर बार है, तो इसका मतलब हम कैसे सोल्व करेंगे इसको, हम इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, दशमलव के बाद में जितने अंक दे रखे हैं उतने अंकों से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम कितने अंकों से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। सबसे पहले माना x बराबर क्या है, 0.0010001। ठीक है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, हम इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब दशमलव के बाद में कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करेंगे दोनों तरफ, तो हमें इधर क्या मिलेगा, 1000x। ठीक है, इधर क्या मिलेगा हमें, 3 अंक साइड हमें दशमलव इधर आ जाएगा, 3 अंक इधर आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 1.0010001, ये हमें मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 हमें मिल गया, तो समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर। ठीक है, तो 2 में से एक को घटाएंगे हम, 1000x माइनस एक्स 1.0010001 माइनस 0.0010001। इसको हम घटा देंगे, इधर क्या मिलेगा हमें, 1000x में से एक एक्स घटाया तो कितने, 999x। इधर क्या मिलेगा हमें, ये कट जाएगी, हमें मिला 1, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी 1/999।
तो हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया, हमें मिल गया पी और क्यू पूर्णांक मिल गया, पी बटा क्यू के रूप में हमें ये संख्या मिल गई। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो हमने तीनों क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है, हर क्वेश्चन में हमें क्या स्टार्ट करना है, मानना है, एक समीकरण मान लेना है इसको। फिर हमें क्या करना है, दशमलव के बाद जितने अंक दे रखे हैं उतने अंकों से दोनों तरफ हमें मल्टीप्लाई करना है। और फिर हमें समीकरण जितने बने, दो समीकरण बनेंगे, दो में से एक को घटा देना, तो हमें इस प्रकार हमें ये संख्या मिल जाएगी। क्या करना है, दूसरा पॉइंट क्या करना है, हमें दो समीकरण मिलेंगे तो दो में से एक को हम घटा देंगे। ठीक है, इस प्रकार हमें पी बटा क्यू के रूप में हमें ये वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार हमें दूसरे क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, समीकरण दो में से एक को घटाया, हमें पी बटा क्यू के रूप में वैल्यू मिल गई। इसी प्रकार हमने तीसरे में भी ऐसे ही किया, दशमलव के बाद तीन अंक दे रखे थे, दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई किया, फिर समीकरण दो में से एक को घटा दिया, बाद में हमें पी बटा क्यू के रूप में एक संख्या मिल गई जो क्वेश्चन में हमें पहुंची गई है। ठीक है, इसी प्रकार हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 0.999 को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या क्वेश्चन दे रखा है, 0.99 को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहपाठियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो हम क्या चेक करते हैं, इसको हम उसी फॉर्मूले के अनुसार करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। हम करते हैं इसको, हल करते हैं इसका, हम वहीं करेंगे, हम मान लेंगे, माना x बराबर क्या दिया हुआ है, 0.9999। ये हमने मान लिया पहला समीकरण। समीकरण को हम क्या करेंगे, दोनों तरफ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण एक को दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। ठीक है, दोनों तरफ से हम गुणा करेंगे इसको, तो हमें क्या मिलेगा, 10x, इधर क्या मिलेगा हमें, एक अंक दशमलव इधर आ जाएगा, एक अंक दशमलव भी इधर आ जाएगा, तो कितने होंगे, 9.999। ये हमें मिल गया दूसरा उदाहरण। अब हम क्या करेंगे, समीकरण दो में से एक को घटाएंगे, एक को घटाने पर। ठीक है, तो 10x माइनस एक्स, इधर क्या दे रखा है, 9.999 माइनस 0.999, ये हमें दे रखा है। तो हमें इधर क्या मिला, 9x। ठीक है, 10x माइनस 9x, इधर क्या मिला हमें, 9 दशमलव, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, मिलेगा हमें 9। ठीक है, 9 मिलेगा हमें, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, x बराबर 9/9, जो है 1 के बराबर। अब हम देख रहे हैं वैल्यू, जो हमें परिमेय संख्या मिलनी चाहिए p बटा q के रूप में, एक मिल रही है, बट हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 0.999 दे रखा है, जो कि x जो है इसके बराबर नहीं है, x की वैल्यू जो हमें निकली है जो इसके बराबर नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि आपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं क्या, आश्चर्यचकित हैं क्योंकि बिल्कुल एक
यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है 1 और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 0.999 दे रखी है, इसलिए क्वेश्चन में इसलिए बोला कि आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है या नहीं है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।